बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का क्लासेस नंबर 2 है, यानी सेकेंड क्लासेस है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनआरवी मेथड का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। बेसिकली एनआरवी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मेथड होता है, इसको हम एस्टीमेटेड ज्वाइंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जब एक प्रोडक्ट स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा वो भी हमारा टोटल कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। तो एनआरवी कैलकुलेशंस करना कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट जब आपको बोला जाएगा एनआरवी मेथड के जरिए कैलकुलेट करिए, तो सिंपल से 3 खर्च करते हैं स्प्लिट होने के बाद। सबसे पहले जो पहला खर्चा होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, यानी जब स्प्लिट करके आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को आप देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे करना पड़ता है। और जब फाइनल गुड्स बन के रेडी हो जाता है तो मार्केट में सेल करने के लिए आपको सेलिंग एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है। गरमा पॉइंट्स, तो सेलिंग एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है। और इसके जरिए और लास्ट में तीसरा जो है आपको कॉस्ट बोल रहा है कंसीडर करने के लिए, तो प्रॉफिट डिडक्ट कर देंगे। 3 आइटम का ही ट्रीटमेंट बेसिकली हम करते हैं जब एनआरवी की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आ रहा है वो क्या आएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग आ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा एंड प्रॉफिट। इन तीनों को अगर फाइनल सेल से आप माइनस कर दोगे ना, तो आपका जो बैलेंस निकलेगा वो एनआरवी निकल जाएगा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को शॉर्टकट में आप इतना समझ लीजिए, जो स्प्लिट होने के बाद जो 3 आइटम्स है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जो सेलिंग कॉस्ट है एंड हमारा प्रॉफिट जो है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो जो बैलेंस निकलता है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल जाएगा, जिसके ऊपर आसानी से रेशियो के जरिए हम ज्वाइंट कॉस्ट अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर जो चार्ज हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। लिखिएगा अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम बात कर रहे हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। पार्टिकुलर्स हो गया, ओके। जो प्रोडक्ट है मान लीजिए मैं एज्यूम कर रहा हूं ए है एंड बी है। सबसे पहले आप ले लीजिएगा फाइनल सेल्स वैल्यू, जो भी हमारा फाइनल सेल्स वैल्यू होगा। फाइनल सेल्स वैल्यू से 3 आइटम को आपको डिडक्ट करना है। सबसे पहला आइटम आएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपको कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा। दूसरा जो आइटम लगता है स्प्लिट ऑफ के बाद वो है फर्दर प्रोसेसिंग, इसको डिडक्ट कर दीजिएगा। देन आफ्टर आप क्या करिएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस को ले लीजिएगा। जो बैलेंस निकलेगा हमारा ये एनआरवी हो जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है? फिर इसी एनआरवी के ऊपर आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से आप ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देख लीजिए एनआरवी का स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट। सबसे पहले हमने ले लिया फाइनल सेल्स वैल्यू, माइनस कर दिया प्रॉफिट, लेस कर दिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नेक्स्ट लेस कर दिया सेलिंग एक्सपेंसेस। जो बैलेंस हमारा आ गया ये एनआरवी का आ गया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और उस रेशियो के जरिए ज्वाइंट कॉस्ट जो 2 प्रोडक्ट का है ए एंड बी, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है एनआरवी मेथड का फॉर्मेट्स। देखिए कोई दिक्कत है कि नहीं है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ओके, मैं बात कर रहा हूं आज रिवीजन डे 2 में क्वेश्चंस नंबर 4 की।
बोल रहा है ब्राइट केमिकल्स लिमिटेड इज इंगेज इन इलेक्ट्रोलाइजिंग कॉमन सॉल्ट टू ऑब्टेन 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट को यूज करके ये 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉस्टिक सोडा, क्रोलोलिन है और हाइड्रोजन्स है। क्लियर है? ये 3 प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाया जा रहा है। ड्यूरिंग अ कॉस्टिंग पीरियड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द इनपुट फॉर द कॉमन प्रोसेस अमाउंट कितना लग रहा है? ये 3 प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो 3,50,000 रुपया लगेगा। और आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस, यानी सेपरेट होने के बाद जो खर्चा लग रहा है ये आपका है 1,60,000, 75,000 और 10,000 इनकट फॉर कॉस्टिंग सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। इंटायर प्रोडक्शन जो सोल्ड हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो आपका कॉस्टिक सोडा है ये सेल करेंगे 3,75,000 में, क्लोरीन सेल करेंगे 2,50,000 में और हाइड्रोजन सेल करेंगे 60,000 में। सेलिंग एक्सपेंसेस जो एस्टिमेट किया गया है वो 5% रियलाइजेशन फ्रॉम सेल है। सेल के ऊपर 5% जो सेलिंग एक्सपेंसेस आपको ये करना पड़ेगा, कंसीडर करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो 15% जो प्रॉफिट होगा वो आपका कॉस्टिक सोडा में होगा, 10% की प्रॉफिट क्लोरीन के ऊपर होगा और 5% की प्रॉफिट हाइड्रोजन के ऊपर होगा। क्लियर के नहीं है? ड्रॉ अ स्टेटमेंट शोइंग दी अपॉर्चनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट एज पर एनआरवी मेथड। हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करके हमें क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्टिंग लग रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा। हेडिंग सबसे पहले हम लोग दे देंगे स्टेटमेंट्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। नंबर 4 लिखिएगा स्टेटमेंट्स ऑफ लिखिएगा स्टेटमेंट्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 4। और हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ये है एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तीन प्रोडक्ट है हमारे पास में, पहला है कॉस्टिक सोडा, दूसरी जो प्रोडक्ट है ये क्लोरीन है, तीसरा है हाइड्रोजन। चलिए एनआरवी मेथड के जरिए हम जो ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको ले लेना है फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू कितना है? फाइनल सेल्स वैल्यू जो ये कॉस्टिक सोडा है ये प्रोडक्ट को बेचेगा 3,75,000 में। क्लोरीन जो है ये सेल हो जाएगा 2,50,000। हाइड्रोजन जो है ये सेल होगा 60,000 से। मैंने बोला था सिर्फ 3 आइटम आपको हटाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बोल देता हूं जो आइटम आप डिडक्ट करेंगे ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है क्वेश्चंस में गिवन है, देख लीजिए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,60,000, 75,000 और 10,000। तो हम ले लेते हैं कॉस्टिक्स के लिए है 1,60,000, फिर है 75,000 और फिर है 10,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद जो हमें कंसीडर करना है ये है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 5% ऑन सेल वैल्यू है, 5% ऑन सेल वैल्यू। तो आप कर दीजिए कंसीडर 3,75,000 का 5%, ये आपका आ जाएगा
18,750, 3,75,000 का 5%। क्लोरीन सेल हो रहा है 2,50,000, इसका 5%। तो ये आपका आ जाएगा 12,500, 60,000 का 5%, ये आपका आ जाएगा 3,000। फिर हम इससे माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स जो है वो डिफरेंस है। कॉस्टिक सोडा पे जो आपकी प्रॉफिट हो रही है 15% की है, उसके बाद क्लोरीन पे प्रॉफिट 10% की है, और आपका हाइड्रोजन पे प्रॉफिट जो है वो 5% की है। तो चलिए प्रॉफिट्स किसके ऊपर सर कंसिडर किए जाएंगे, मैं सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूँ। प्रॉफिट्स भी हम किसके ऊपर निकालते हैं, सेल्स के ऊपर ही निकालते हैं। तो 3,75,000 का 15%, 2,50,000 का 10% और 60,000 का 5%, 60,000 का 5%। 3,75,000 का 15% जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 56,250, 56,250 रुपया। इसका 10% हो जाएगा 25,000 और इसका 5% हो जाएगा 3,000। तो 5% हो जाएगा 3,000। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, सेल से माइनस कर दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। जो बैलेंस आएगा वो एनर्जी हो जाएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,75,000 माइनस 1,60,000 माइनस 18,750 माइनस 56,250। तो ये जो बैलेंस हमारा निकल के आया है ये है 1,40,000। 2,50,000 माइनस 75,000 माइनस 12,500 माइनस 25,000, ये आ गया 1,37,500। नेक्स्ट है 60,000 माइनस 10,000 माइनस 3 और 3, ये आपका आ गया 44,000। ये एनर्जी आ जाएगा। अगर आप फाइनल सेल्स वैल्यू से माइनस करते हो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप रेशियो में। तो रेशियो क्या बन के निकलेगा, 2 कट जाएगा, 1400 1375440। अब देख लेते हैं, अगर 1400 ये सब 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसका आ गया 280, 1375 डिवाइडेड बाई 5, कॉमन नंबर से कटना चाहिए 275 और 440 डिवाइड बाई 5, यह आपका आ जाएगा 88। अब इस रेशियो में आपको ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, तो लिख देते हैं शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। तो कितना ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है देख लेते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट जो आपका लग रहा है ये है आपका 3,50,000 का, 3,50,000 का ज्वाइंट कॉस्ट है। तो रेशियो क्या इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो इसकी टोटल निकल के आता है 280 प्लस 275 प्लस 88, यह आ जाएगा 643। सिंपल सी जो बात है, 3,50,000 को डिवाइड कर देना है आपको किससे, 643 से, ये आ गया 544। तो 544 इंटू 280, पहले वाले का आ जाएगा 152,411, डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। 3,50,000 इंटू 280 डिवाइड बाई 643, ये हमारा आ गया 152,411। ये 0.5 है तो 1 रुपया मैंने बढ़ा दिया। 3,50,000 इंटू 275 डिवाइडेड बाई 643, ये आ जाएगा 149,689। फिर 3,50,000 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 643, ये आ जाएगा 47,900, 47,900।
100। ये हो गया आपका शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। चलिए ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। पूछिए किसी को कोई डाउट अगर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक कंपनी है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टू ज्वाइंट प्रोडक्ट पी एंड भी इन अ ईयर। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ स्पेंट वेयर 8,000 एंड 12,000। क्लियर के लिए है 8,000 एंड 12,000, यानी कि स्प्लिट ऑफ होने के बाद जो खर्चा ये पे कर रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो 8,000 है और 12,000 है। फॉर 800 यूनिट्स ऑफ पी एंड 400 यूनिट्स ऑफ बी। 800 यूनिट्स फॉर पी के लिए और 400 यूनिट्स फॉर बी के लिए। पी जो सेल कर रहे हैं वो 25 रुपया पर यूनिट को सेल कर रहे हैं और भी जो सेल कर रहे हैं ये 50 रुपया पर यूनिट्स है। और सम ऑफ 9,000 ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट वेयर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट पी बेस्ड ऑन द नेट रियलाइजेबल मेथड। देखिएगा आपको यूज करना है एनर्जी मेथड, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट जो पी के लिए होगा वो कितना होगा 9,000। ये पहले से कंसीडर कर दिया है। जो पी की जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए 9,000 होना चाहिए। बट आपको टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है ये पता नहीं है, सिर्फ इतना बोल दिया कि पी की ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा 9,000 होगा, लेकिन टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा ये पता नहीं है। तो चलिए टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग निकालते हैं और मेथड जो यूज करेंगे ये एनर्जी मेथड है। तो लिखिएगा स्टेटमेंट्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। एनर्जी मेथड ओके। पहले हम लोग क्या ले लेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू पी सेल कितना में कर रहा है, पी एक यूनिट्स को बेच रहा है 25 रुपया में और भी बेच रहा है 50 रुपया में। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है 800 यूनिट्स पी सेल करेगा 25 रुपया करके और भी 400 यूनिट सेल करेगा 50 रुपया करके। तो 800 इंटू 25 ये आपका होता है 20,000 और ये भी आपका होता है 20,000। इससे माइनस कर देना है आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 8,000 एंड 12,000। तो जो बैलेंस हमारा निकल रहा है ये एनर्जी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो कि है 12,000 और ये है 8,000। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 12:8 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं रेशियो में तो ये बन जाएगा आपका, हाँ 12 है तो आपका 4 से ये हो जाएगा 3 और 3 एंड। अब देख लेते हैं शेयर्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट बोला है जिसमें पी का ज्वाइंट कॉस्ट कितना है 9,000। तो सिंपल है टोटल रेशियो कितना आएगा 5 आएगा, जिसमें से पी का दिया हुआ है 9,000। तो हमें सिर्फ किसका निकाल लेना है भी का निकाल लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 9,000, लिखिए 9,000 इंटू 2/3। अगर 3 के लिए 9,000 2 के लिए कितना होना चाहिए, ये होगा 6,000। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो हमारा निकलेगा, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो निकलेगा ये निकलेगा 9,000 प्लस 6,000। तो ये आपका हो जाएगा 15,000। ज्वाइंट कॉस्ट कितना होना चाहिए
15,000 होनी चाहिए। ओके, तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारा निकल गया 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? वेस्टलैंड लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल रिफाइनिंग है, ऑब्टेन द ज्वाइंट प्रोडक्ट PQRNS। ये क्रूड ऑयल के जरिए कितने प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं? 4, PQRNS। टोटल कॉस्ट जो है स्प्लिट ऑफ के वक्त में जो खर्चा लगा है ये है 9,76,640। और आउटपुट यानी कि सेल कर रहा है, P सेल कर रहा है करेगा 50,000 गैलन, Q करेगा 10,000 गैलन, R करेगा 5,000 गैलन और S करेगा 8,000 गैलन। सेल कितना कर रहा है? 12,50,000, 30,000, 50,000 और 80,000। सेपरेट कॉस्ट कितना है? 2,60,000। से सेपरेट कॉस्ट का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, याद रखिएगा। 2,60,000, 20,000, R का कुछ नहीं है और S का 10,000 है। कैलकुलेट नेट इनकम निकालना है आपको हर प्रोडक्ट का। इफ द ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ NRV, तो ज्वाइंट कॉस्ट आप निकालेंगे वो NRV के बेसिस पे निकालेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको? ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, यानी जो रेशियो होगा वो NRV के रेशियो होगी और फिर आपको नेट इनकम निकाल देना है। कैलकुलेट करना है नेट इनकम ऑफ इच ऑफ द प्रोडक्ट। अगर क्या होगा, अगर कंपनी डिसाइड करता है तो स्प्लिट ऑफ के वक्त में ही अगर उसको सेल कर देना है तो P सेल कर देगा 18 रुपया पर ये, और Q करेगा 1.5 रुपया, R करेगा 10 और S करेगा 7.8 पर गैलन। यानी स्प्लिट ऑफ के वक्त में ही अगर सेल करेगा तो क्या होनी चाहिए? तो लिखिएगा स्टेटमेंट्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि नेट इनकम निकालने के लिए पहले हमें ज्वाइंट कॉस्ट निकालना जरूरी है। स्टेटमेंट्स ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, हम मेथड यूज कर रहे हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सबसे पहला आइटम हम लोग ले लेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू जो P की है 12,50,000 और Q की है 30,000, R की है आपका 50,000 और S का है 80,000। 12,50,000, 30,000, 50,000, 80,000। अब देख लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट P की जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये है 2,60,000 का। Q का जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये 20,000 की है, R का नहीं है और S का जो है ये है 10,000 और कुछ तो है नहीं, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस या प्रॉफिट वगैरह। तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा ये NRV निकल जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। $9,90,000, 10,000, 50,000, 70,000। क्लियर है? अब रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। $99, 1, 5 एंड 7, टोटल ये हो जाएगा 100, 112। चलिए हम देख लेते हैं शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट कितना है। शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट
तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो ज्वाइंट कॉस्ट आपका जो कंसीडर किया गया है ये है 9,76,640, 9,76,640। तो बांट देते हैं 9,76,640 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 112, ये आपका आ जाएगा 8,63,280। नेक्स्ट है आपका 9,76,640 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 112, ये आपका आ गया 8720। नेक्स्ट है 9,76,640 इंटू 5 बाई 112, ये आपका आ गया 43,600। नेक्स्ट है 9,76,640 इंटू 7 डिवाइड बाई 112, यह आ जाएगा 61,040, 61,040। कोई दिक्कत है? शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट हमारा निकल गया, पी का 8,63,280, क्यू का निकल गया 8720, आर का निकल गया 43,600 और एस का निकल गया 61,040, 61,040। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, ज्वाइंट कॉस्ट निकल गया तो हमें नेट इनकम भी निकाल लेना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट इफ द ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें क्या करना है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो हमारा जो नेट इनकम है वो हमें कंसीडर कर लेना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया सभी का। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया क्या? ओके, चलिए स्टेटमेंट्स ऑफ नेट इनकम निकालते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो हम आइटम ले लेंगे ये हो जाएगा सेल्स का। तो सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा आपका 12,50,000 और क्यू का जो हमारा सेल्स है ये है 30,000 और आर जो है ये है आपका 50,000 और एस जो है ये है आपका 80,000। इससे माइनस कर देंगे शेयर्स इन ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर्स इन ज्वाइंट कॉस्ट, तो शेयर्स इन ज्वाइंट कॉस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 8,63,284 पी। क्यू का जो है आपका ये है 8720 और आर की जो है आपका ये है 43,600 और एस का जो है आपका ये है आपका 61,040। शेयर्स इन ज्वाइंट कॉस्ट हमने माइनस कर दिया। सर और क्या माइनस करना है? और माइनस करना है सेपरेट कॉस्ट जो लगा है। तो सेपरेट कॉस्ट सर कितना है? अब देख लीजिए सेपरेट कॉस्ट कितना है, 2,60,000 है, 20,000 है और 10,000 है। 2,60,000, 20,000 और 10,000 है। जो बैलेंस हमारा निकल के आएगा ये हमारा हो जाएगा नेट इनकम। नेट इनकम चलिए देख लेते हैं, 12,50,000 माइनस 863,280 माइनस 2,60,000, ये आपका आ गया 126,720। 21,000 माइनस 8,720 फिर माइनस 20,000, ये आपका आ गया 1,280। फिर है 50,000 माइनस 43,600, 6,400। ये आ गया 8,960। यानी हम ये कंसीडर कर सकते हैं जो प्रोडक्ट पी है वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इसमें प्रॉफिट यानी इसमें हमारा जो इनकम है ये सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो इनकम है वो प्रोडक्ट क्यू में है। तो कल को अगर मैं प्रोडक्ट क्यू बनाना बंद कर दूं तो कोई दिक्कत
नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारी जो प्रॉफिट की मार्जिन है वो बहुत कम है। क्लियर के लिए है, प्रॉफिट की जो मार्जिन है वो क्या है, काफ़ी कम है। चलिए, तो नेट इनकम हमने जो अभी निकाला, ये किसके ऊपर निकाला, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए के बाद हमने ये जानने की कोशिश किया कि नेट इनकम कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट इफ द कंपनी डिसाइड, अगर कर रहा है स्प्लिट ऑफ के वक्त में अगर सेल करता है तो क्या हमारा नेट इनकम होना चाहिए। यानी स्प्लिट ऑफ का वक्त का मतलब होता है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी फर्दर प्रोसेसिंग करने से ठीक पहले अगर सेल करते हैं तो क्या इनकम आना चाहिए। चलिए इसको भी आप सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं, लिखेंगे सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, सेल एट स्प्लिट। तो स्प्लिट ऑफ के वक्त में जो सेल किया है वो कितना होगा। देखिए स्प्लिट ऑफ के वक्त में अगर सेल करें तो पी को सेल करेंगे 18 रुपया पर गैलन, और क्यू को सेल करेंगे 1.5 रुपया पर गैलन, और आपका जो आर है इसको सेल करेंगे हम ₹10 पर गैलन, और एस को सेल करेंगे 7.80 पर गैलन। तो चलिए पी कितना यूनिट्स बेचेगा, 50,000 इंटू 50,000 इंटू 18। क्यू सेल कर रहा है आपका 10,000, और एक गैलन की कीमत कितना है, एक गैलन की कीमत है आपका 1.5। आर जो है ये सेल करेगा आपका 5,000, और 5,000 और एक गैलन की जो कीमत है ये है 10, और एच जो है ये सेल करेगा 8,000, और एक गैलन की जो कीमत है ये है 7 रुपया 80 पैसा। $50,000 इंटू 18, ये आपका आ गया 9 लाख की। 10,000 इंटू 1.5, ये आपका आ गया 15,000, ये आपका आ जाएगा 50,000, ये आपका आ जाएगा 62,400, 62,400। क्लियर है। अच्छा, हमने बोला स्प्लिट ऑफ से ठीक पहले, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग से ठीक पहले, तो इसमें हमें सिर्फ क्या माइनस कर देना है, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, यानी फर्दर कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, स्प्लिट ऑफ के वक्त में जो हमारा एक्सपेंडिचर्स होता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। ये कितना है, ये पी का है 863,280, और क्यू का जो है ये है 8720, और आपका आर कितना है 43,600, और जो आपका एस है ये है 61,040, कितना है 61,040, 61,040। चलिए देख लेते हैं कितना हमारा नेट इनकम आता है। 9 लाख माइनस 863,280, तो ये आपका आ गया 36,720। 15,000 माइनस 8720, ये आपका आ जाएगा 6280। फिर 50,000 माइनस 43,600, ये आपका निकल के आ जाएगा 6400। 62,400 माइनस 61,040, ये आपका निकल जाएगा 1360। यानी इसमें भी हम देख रहे हैं बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग अगर हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट किस में हो रहा है, पी में हो रहा है, उसके बाद हमारा आर में हो रहा है, उसके बाद क्यू, और सबसे कम प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ होने से ठीक पहले किस में हो रहा है, एस में हो रहा है। यानी कि हम समझ रहे हैं जो, अच्छा आप स्प्लिट ऑफ होने के बाद एस में कितना प्रॉफिट हो रहा था बताइए, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एस में प्रॉफिट कितना हो रहा था 8,900, और स्प्लिट ऑफ के वक्त में जो प्रॉफिट हो रहा है 1360। ऑफकोर्स हमको इसको क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बेचना सही रहेगा, इससे हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, ऐसा कोई भी डाउट जो आपको हो रहा हो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल।